कभी सोचा है कि अगर कल सुबह उठकर आपसे कहा जाए कि आज से आप स्कूल नहीं जा सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से घर बाहर निकल नहीं सकते, और अगर आपने अपनी आवाज बुलंद की तो उससे भी जुर्म मान लिया जाएगा। I'm an Afghan woman. I'm I lost my job, I lost my dream, I lost my everything. तो आपको कैसा महसूस होगा? दोस्तों, अफगानिस्तान की लाखों लड़कियां आज इस जिंदगी को जी रही हैं। ये कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उन सपनों की जो पैदा होने से पहले ही कुचल दिए गए। ये कहानी है उन बेटियों की जिन्हें धीरे धीरे इस समाज से नहीं बल्कि जिंदगी से ही मिटाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, एक ऐसे देश की जहां लाखों महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी पिछले कुछ सालों में पूरी तरह बदल गई। 2021 के बाद अफगानिस्तान में सब कुछ बदल गया। सबसे पहले लड़कियों के स्कूल बंद हुए, फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हुए, नौकरियां छीन ली गई और आज हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि महिलाओं की पब्लिक लाइफ लगभग खत्म कर दी गई। जो लड़कियां कल तक डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, जर्नलिस्ट वगैरह बनने के सपने देखा करती थी, आज उनमें से बहुत सी अपने घर की चार दीवारी तक सीमित रह गई। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है। ट्रेजेडी ये है कि धीरे धीरे लोग इस सब की आदत पड़ती जा रहे हैं। जब जुल्म रोज का हिस्सा बन जाए तो लोग उसे देखना बंद कर देते हैं। एक वक्त था जब अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में महिलाएं बैठती थी, डॉक्टर्स थी, टीचर्स थी, जर्नलिस्ट भी थी, लेकिन आज कई महिलाओं के पास अपना फ्यूचर इमेजिन करने का हक भी नहीं बचा है दोस्तों। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस इसी तरह आगे जारी रहे तो आने वाले कई सालों में अफगानिस्तान हजारों फीमेल टीचर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को खो देगा। सोचिए, जब एक देश अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देगा तो उसका फ्यूचर कौन बनाएगा? कुछ समय पहले हेरत में ड्रेस कोड और हिजाब रूल्स के नाम पर कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। जब लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया तो उन्हें गोलियां मार दी गई, लोग मारे गए, परिवार टूट गए और फिर हर बार की तरह खामोशी छा गई। एक अफगान महिला ने लिखा था, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या हमारी आवाज़ की कोई कीमत नहीं है? और सच कहूँ तो ये सिर्फ सवाल अफगानिस्तान का नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया का है। क्योंकि जब दुनिया सब कुछ देखकर भी चुप रहती है तो खामोशी भी एक तरह की साझेदारी बन जाती है। जब किसी लड़की से उसकी किताब छीन ली जाती है तो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हारता, इंसानियत भी हार जाती है। जब किसी औरत की आवाज़ दबा दी जाती है तो सिर्फ एक औरत नहीं, पूरा समाज कमज़ोर हो जाता है। और जब आधी आबादी को पीछे धकेल दिया जाए तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अफगानिस्तान की बेटियां अभी हारी नहीं हैं दोस्तों। आज भी किसी छोटे से कमरे में एक लड़की छुप कर पढ़ रही है। आज भी कोई माँ अपनी बेटी को ये यकीन दिला रही है कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। आज भी कोई बच्ची डॉक्टर, टीचर या फिर जर्नलिस्ट बनने के सपने देख रही है। और जब तक सपना जिंदा है तब तक उनकी उम्मीद भी जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ इंतजार करेंगे या उनकी आवाज बनेंगे? क्योंकि अफगानिस्तान की महिलाओं को हमारी हमदर्दी नहीं बल्कि हमारा साथ चाहिए। और अगर आज भी हम खामोश रहे तो कल हिस्ट्री हमसे भी ये सवाल पूछेगी कि जब एक पूरे देश की बेटियों से उनका बचपन, उनकी पढ़ाई और उनकी पहचान और उनकी आज़ादी छीनी जा रही थी तो आप क्या कर रहे थे? दोस्तों, अफगानिस्तान की लड़ाई सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, ये हर उस लड़की की लड़ाई है जो पढ़ना चाहती है। ये हर उस औरत की लड़ाई है जो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। इसीलिए अफगानिस्तान की बेटियों को मत भूलिए, उनकी आवाज़ दबाई गई है लेकिन कहानी अभी उनकी ख़त्म नहीं हुई। और जब तक उनकी आवाज़ जिंदा है, उम्मीद भी अभी तक जिंदा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अफगानिस्तान की औरतों की आवाज़ दुनिया के हर कोने कोने तक पहुँचे। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे थे आपकी खबर राजनीति।